Assalamu alaikum. I am Mohammad Umair, chemistry instructor from V Tuition platform. जहां आपको फ्री लर्निंग जो है वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व एमसीक्यूज एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू 5 years एंड एवरी डे न्यू लेक्चर के साथ जो है वो वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो आपके साथ, ताकि जो है वो आप केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी अपनी क्यूरीज हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जहां किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो वीक हैं, तो वो हमारे साथ जो है वो अपनी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंसेप्टली स्टडी करके अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद जो है वो क्लियर बना सकते हैं। जैसा कि हमने केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। यूनिट नंबर 1 जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर था वो हमारा स्टैचियोमेट्री था। अब जो यूनिट नंबर 1 डेट इज स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशंस जो हमने सीखी हैं, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की जितनी भी कैलकुलेशंस आपने और स्टैचियोमेट्री के अंदर जो एनालिसिस स्टडी की बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो वो आपको अच्छी तरह से आ गई होंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग है तो आप जो है वो इजली हमें जो है वो क्वेश्चन अपने जो है वो क्यूरीज शेयर कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या हमें आप जो है वो www.vetuition.com पर हमें जो है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और यहाँ में आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ज्वाइन करें। अब जो हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिवाइडेड है क्वेश्चन आंसर्स इन एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 के ऊपर। हमारे पास जो आज के क्वेश्चन आंसर्स हैं यूनिट नंबर 1 के, वो हैं हमारे पास स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर जो आज हम स्टडी करेंगे वो हम शेयर करते हैं हमारे पास यूनिट नंबर 1 डेट इज स्टैचियोमेट्री। तो स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन जो है इसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में डिफाइन दी फॉलोइंग। नंबर 1 इसका पार्ट 1 है डेट इज स्टैचियोमेट्री। तो व्हाट इज स्टैचियोमेट्री? तो स्टैचियोमेट्री किसको कहते हैं, ये आपने जो है वो स्टडी किया है ऑलरेडी हमने लेक्चर्स के अंदर। डेट इज बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स और concentration of elements, ions और molecules by using a balance chemical equation, जिसके अंदर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, जो एनालिसिस हैं, जो परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट है वो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इसको हम जो है वो स्टैचियोमेट्री का नाम देते हैं। अब इसी का पार्ट 2 है डेट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एंड पार्ट नंबर 3 है डेट इज मोलर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट 1 के 3 पार्ट्स हैं। डिफाइन स्टैचियोमेट्री, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मोलर वॉल्यूम, इनको डिफाइन करें। ये आपका स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिसे आपने जो है वो कंपल्सरी सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है स्टैचियोमेट्री का, ये है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट रिलेशनशिप कहते हैं कि जिसके अंदर लिंक पाया जाए। लिंक किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का पाया जाता है हमारे पास। रिएक्टेंट्स हमेशा हमारे पास जो आपको बताया था कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होंगे आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और जो प्रोडक्ट आपका होगा वो ऑन दी राइट हैंड साइड होगा। सो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में जो है वो रिलेशन होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं
is directly proportional to the number of moles of product species according to law of mass action. Law of mass action ये कहता है कि हमारे पास the speed or a rate of a chemical reaction is directly proportional on the basis of concentration of reacting species. तो यहां से ये बात प्रूव होती है लॉ में कि इनका आपस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। इसका नाम जो है वो, इस डायरेक्ट रिलेशन से अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो मस्ट बी बैलेंस, इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी, तो हम जो है वो अपनी कैलकुलेशन जो कि हमारे पास मोल्स इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू मास एंड मॉलिक्यूलर नंबर और आयन नंबर और एटम कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट 2 दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास कहता है कि इसकी डेफिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है डिफाइन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो व्हेन अ वैल्यू फॉर अ पर्पस ऑफ सिंपलिसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द पावर टू बेस। क्या मीनिंग है इसके? इसके मीनिंग स्टूडेंट ये है कि अगर हम जो है वो अपनी सिंपलीफाई करें किसी भी नंबर को, अगर हम नंबर को सिंपलीफाई करके लिखें ताकि वो जो नंबर है वो हमें इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, और उसको हम जो है वो कन्वर्ट कर दे इस फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर बहुत ही लार्जर नंबर हो, तो बहुत ही लार्जर नंबर को हम जिस टाइम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर, लेट्स सपोज आपको पहले भी एग्जांपल के अंदर मैंने क्लियर किया कि फॉर एग्जांपल 0.0021 हमारे पास नंबर है और ये हमें किसी भी कैलकुलेशन के अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो हम इस नंबर में पॉइंट्स को जो है वो शिफ्ट करेंगे टू 2.1 के सेंटर में। अब ये जो डिजिट है ये हमारे पास बन जाएगा 2.1 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 एंड 4 डिजिट जो है वो हमारे पास पावर में लिए जाएंगे, तो पावर जो है वो हमारे पास 4 होगी। बट एज यू नो डेट पॉइंट शिफ्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट इन पावर, तो हमारे पास जो नेगेटिव साइन होगा वो पावर के अंदर आएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने इस नंबर को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ताकि हम जो है वो इजीली जो है वो इस नंबर को समझ सकें, अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी हो और सॉल्व करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसको हम जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। और इसको राइट जब भी करते हैं हम, तो कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जनरल फॉर्म का मीनिंग ये है कि कैपिटल N रिप्रेजेंट द नंबर दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, 10 बेस एंड पावर n इज इंडेक्स और पावर। तो हमारे पास इस फॉर्म में जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो डेट इज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि हम जो है वो किस तरह से मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम एंड हाउ वी कैन डिफाइन मोलर वॉल्यूम। हमारे पास स्टूडेंट जैसा कि आपने जब लेक्चर स्टडी किया था, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने स्टडी किया था वॉल्यूम इस चीज का होता है जो हमारे पास लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो। मोलर मीन आपके पास टोटल जो उसका मोलर मास होता है, वो अगर हम लिक्विड या गैस लें तो हमारे पास वॉल्यूम होता है, और ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है। डेफिनेशन इसकी है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। क्या मीनिंग कि कोई भी 1 मोल आप गैस लें, उसका जो वॉल्यूम किसी कंटेनर के अंदर वो ऑक्यूपाई करे, जब आपका कंडीशन जो है वो 273 केल्विन हो, या प्रेशर जो है वो आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाई इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। तो इसको आप जो है वो स्टूडेंट मोलर वॉल्यूम कहते हैं।
और मोलर वॉल्यूम जो है वो एसटीपी के ऊपर ऑल दी गैसेस जो है वो जो ऑक्यूपाई करती हैं डेट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। एंड डिटरमिन डिवाइडिंग मोलर मास विद डेंसिटी, और इसको फाइंड करने का मेथड ये है कि हम जो है वो मोलर वॉल्यूम है तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम जैसा कि आपका फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v, बिकॉज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम को हम यहाँ से शिफ्ट कर दें डेंसिटी की जगह और डेंसिटी को हम शिफ्ट कर दें वॉल्यूम की जगह। सो हमारे पास मोलर वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है बाय डिवाइडिंग मोलर मास विद डेंसिटी के साथ हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अब स्टूडेंट फार्मूला हमने स्टडी किया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हमारे पास यही जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ये इक्वल होते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट फार्मूला है जो कि हमने पहले भी एग्जांपल्स के अंदर एंड कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल के अंदर यूज किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है स्टूडेंट वो इसके ऊपर है, डेट इज हाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज के अंदर, डेट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमारे पास ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको स्टूडेंट हमने कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्म है नंबर की ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें 10 की पावर में हम जो है वो और बेस के साथ हम नहीं लिखा करते, वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इस नंबर को जिस तरह हम कन्वर्ट करते हैं 3652 को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो हम सॉल्यूशन अगर इसका स्टडी करें तो हमारे पास पॉइंट जो है वो 3652 को हम 10 की पावर में लिखना चाहें तो पॉइंट हमारे पास क्योंकि स्टूडेंट ऑन द राइट साइड है, पॉइंट को हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं 3 एंड 6 के सेंटर में, तो पॉइंट हमारे पास 3.652 हो जाएगा। एंड हमारे पास 10 जो हमारे पास है बेस, इसकी पावर में हम 3 लिखेंगे क्योंकि हमने जो है वो पॉइंट को 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड शिफ्ट किया है और राइट साइड से जो साइन पावर का आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट। सिमिलरली इसी का पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास है 0.0231। तो इस क्वेश्चन के अंदर डेट इज 0.0231, इसके अंदर भी पॉइंट स्टूडेंट हमें नजर आ रहा है जो कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। और अगर हम इस पॉइंट को नॉन डिजिट 0 के दरमियान शिफ्ट करें तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा 2.31 और 10 की पावर आ जाएगी 2 और साइन इसके साथ होगा माइनस क्योंकि हमने 2 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड से पॉइंट को शिफ्ट किया है। सिमिलरली इन पार्ट 3 0.000072 that is standard form, and now we can convert the standard form into exponential notation। तो हमारे पास पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम नॉन डिजिट 7.2 के दरमियान, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे पास आएगा वो 7.2 होगा इनटू 10 की पावर -5, बिकॉज हमने जो शिफ्ट किया है वो पॉइंट को 5 डिजिट जो है वो शिफ्ट किया है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड एंड फ्रॉम नेगेटिव साइड नेगेटिव से आए हैं, सो पावर जो है वो नेगेटिव यूज होगी। तो स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सीखा किस तरह से हम जो है वो नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे साथ डेट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपल नंबर्स, कि किस तरह से हम जो है वो इन क्वेश्चंस को जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इनको सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आएगी। तो आपने स्टूडेंट
सबसे पहले ये देखना है कि इसकी जो पावर है 10 की, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और नेगेटिव पॉजिटिव को देखने के बाद आपने कितने नंबर जो है वो डिजिट्स हैं, तो हम डिजिट यहाँ पर 3 है स्टूडेंट, और साथ में साइन जो है वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को हमने शिफ्ट कर देना है यहाँ 3.2 से नेगेटिव साइड पर, मीन लेफ्ट हैंड साइड पर टूवर्ड्स 3 डिजिट्स। तो जब हमने 3 से पहले कोई भी डिजिट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम जो है वो खुद से 0 लगा लेंगे, और पॉइंट को हमने यहाँ से स्टूडेंट शिफ्ट किया है यहाँ पर। जब हमने पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। सिमिलरली पार्ट 2 के अंदर 1.921 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। तो पॉइंट को यहाँ, क्योंकि पावर जो है वो 2 है और साइन इसके साथ प्लस का है, तो पॉइंट को यहाँ से राइट साइड पर 2 डिजिट जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे, तो हम जो है वो 10 की पावर बेस को हटा देंगे, और हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर आ जाएगा, डेट इज 192.1 हो जाएगा। सिमिलरली पार्ट 3 के अंदर डेट इज 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी, 5 इसकी पावर में है, आपने 5 डिजिट जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ जो है वो पॉइंट को मूव कराना है। जब पॉइंट को यहाँ से मूव कराएं 0.02, तो स्टूडेंट 1-2 डिजिट ये काउंट होंगे, और इसके बाद 30 आप एक्स्ट्रा अटैच करेंगे, और पॉइंट को आफ्टर दीज 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट्स के बाद जो है वो एडजस्ट करेंगे। इस तरह आपने जो है वो इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इजीली कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट जो है वो आप हमारे साथ ओनली वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ ही समझ सकते हैं। इसलिए आपने जो है वो हमारे साथ रहना है, ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है वो आपको मिलता रहे, और आप अपनी केमिस्ट्री को एट वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एंड कंसेप्चुअल बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डेट इज हाउ वी कैन सॉल्व राउंडिंग ऑफ डेटा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही पार्ट 4 है। डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा, गिव वेरियस रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा। कौन से स्टूडेंट रूल्स हैं जिनसे हम किसी भी डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट राउंडिंग ऑफ डेटा की डेफिनेशन उसने फर्स्ट जो है वो हमसे पूछी है। क्वेश्चन बोर्ड के अंदर अगर आता है डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो आंसर इज डेट ड्रॉपिंग ऑफ लार्ज फिगर्स इनटू स्मॉलर फिगर्स टू इंश्योर द मैक्सिमम रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट। हम अगर किसी भी लार्ज फिगर के नंबर्स के अंदर से जो स्मॉलर फिगर्स हैं उनको ड्रॉप करें, ताकि हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर हो वो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट एंड नॉन फिगर्स का आ जाए, तो इसको हम स्टूडेंट राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट आपको मालूम है कि आप जिस टाइम पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एंड के अंदर आपका जो आंसर आता है वो बहुत ही लार्जर नंबर की फॉर्म में आ जाता है। जैसे आप जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जो है वो उसके लार्जर नंबर के बजाय बहुत ही छोटा सा नंबर जो कि आपके पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर होता है, तो वो आप जो है वो राइट करते हैं। तो इसका नाम जो है वो राउंडिंग ऑफ डेटा है। बट स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे कौन से रूल्स हैं जिनको हम जो है वो राउंडिंग ऑफ डेटा के अंदर यूज करते हैं। तो अगर हम लार्ज फिगर्स को ड्रॉप करें, तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास है 0.0003400, इसके अंदर जो आपका जो आपने राउंड ऑफ करने हैं वो कौन से डिजिट हैं, और जो आपका बिल्कुल विदाउट एरर जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जो आपके पास जो है वो डेसिमल फिगर है, वो कौन सा है, फर्स्ट आपने ये चेकआउट करने होंगे स्टूडेंट। हमारे पास याद रखिएगा स्टूडेंट वो जीरो जो कि लेफ्ट साइड पर हों, तो वो स्टूडेंट जो कि हमारे पास जीरो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड पर हो, और हमारे पास जो है वो कहलाते हैं नॉन सिग्निफिकेंट, मीन हमें उनको इजीली जो है वो हम ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो 3 जीरो हैं इनको हम इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। ये जो 3-4 हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास नॉन फिगर्स हैं,
इनमें हमें कोई भी डाउट नहीं है, ये हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे। सो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। अब वो जीरो स्टूडेंट जो ऑन दी राइट हैंड साइड पर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर होंगे वो हमारे पास स्टूडेंट वो भी सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट होंगे। क्योंकि स्टूडेंट जब मैं आपको लेक्चर समझा रहा था सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, तो वहां आपको मैंने डिटेल के साथ बताया था कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर है 2 और इसके साथ हम राइट साइड पर 0 को लगा लें, अब ये 2 से जो वैल्यू है ये 20 आ गई और हमारा जो आंसर है वो 2 के बजाय 20 में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली आप जितने 0 को राइट साइड पर लगाएंगे आपका जो नंबर है वो लार्जर एंड लार्जर होता जाएगा और आपके पास जो है वो आपका आंसर भी जो है वो सिग्निफिकेंट में आएगा। सो ये 3 पॉइंट्स स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि किस तरह हम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमिन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वेरियस रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा, ये हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है वो हम रूल्स को अप्लाई करते हुए जो है वो अपने डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल इज डेट इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर हमारे पास जो है वो डिजिट जो कि हमने ड्रॉप करना है वो हमारे पास 5 से ग्रेटर होगा, तो हम जो है वो 1 ऐड करेंगे डिजिट रिटेन यानी उससे प्रीवियस वाले में। एग्जांपल 5.768, तो स्टूडेंट 7 के बाद अगर हम इस 6 को देखें तो 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है। सो 6 को हम ड्रॉप ऑफ करते हैं और जो है वो हम 6 के बजाय हम 7 को यूज करते हैं, क्योंकि इस 6 के अंदर 1 जो है वो हमारे पास ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 5.77। रूल नंबर 2 इज डेट अगर डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5 से लेस होगा तो हम जो है वो सिंपली ड्रॉप इट विदाउट चेंजिंग प्रीसीडिंग नंबर, तो हम उसके बाद वाले नंबर को जो है वो ड्रॉप ऑफ कर लेंगे और उससे पहले वाला जो नंबर होगा वो एग्जैक्ट इसी तरह से लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल 5.734, आंसर जो है वो हमारे पास होगा 5.7 होगा। ये जो हमारे पास 3 है ये हमारे पास 5.73 की फॉर्म में लिखा जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये 3 एंड 4 जो है वो हमारे पास लेस देन 5 है, तो हम जो है वो इस 3 के अंदर 1 को ऐड नहीं कर सकते और हम जो है वो 4 को ड्रॉप करेंगे, जबकि हमारे पास 5.7 के साथ 3 जो है वो एज सच एज रिमेन रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट 2 रूल थे। अब स्टूडेंट ऐसा रूल कि अगर हमारे पास जो है वो नंबर ना 5 से ग्रेटर हो ना 5 से जो है वो लेस हो, तो फिर हम जो है वो स्टूडेंट कौन सा जो रूल है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट रूल नंबर 3 है, डेट इज हमारे पास कि किस तरह से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो 5 से लेस हो या 5 से ज़्यादा हो, तो आपने ये जो रूल था जब हम लेक्चर स्टडी कर रहे थे तो ये भी आपने जो है वो डिटेल के साथ स्टडी किया था कि अगर हमारे पास 5 होगा और नंबर हमारे पास जो है उससे पहले वाला इवन होगा, तो इवन नंबर की वजह से हम जो है वो एज सच एज उसी तरह से लिखेंगे और अगर हमारे पास नंबर जो है वो ऑड होगा तो हम उसके अंदर जो है वो 1 ऐड करके उसको इवन बना लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हुए और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एक्चुअल यील्ड, व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड व्हाट इज परसेंट यील्ड, कि आपने एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड के ऊपर जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि सेक्शन सी के अंदर आता है और इसके पार्ट्स के अंदर आप जो है उसको डिवाइड करते हैं एक्चुअल, theoretical and percentage yield and why practical yield is less than theoretical yield, और आपकी प्रैक्टिकल यील्ड क्यों हमेशा जो है वो लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो आंसर स्टूडेंट इसका ये है कि सबसे पहले आपको डिफाइन थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड परसेंटेज यील्ड के ऊपर कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होती है जो आप जो है वो फार्मूलाज को यूज करते हुए आप जो है वो वर्क बुक के ऊपर जो है वो अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ली जाती है और ये हमारे पास ओनली डिपेंडेंट ऑन दी लिमिटिंग रिएजेंट होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होती है स्टूडेंट जो असल में यील्ड होती है जो हमें इंडस्ट्री के बाद जो हम
रिएक्शन के बाद कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट इतनी मिकदार में, इतनी अमाउंट में जो है वो हमारे पास बन गई है, प्रोड्यूस हो गई है, और ये हमारे पास एग्जैक्ट यील्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज यील्ड है। परसेंटेज यील्ड हम स्टूडेंट निकालते हैं जो हमारे पास प्रैक्टिकल से आती है, जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है, और जो हमने कैलकुलेशन अपनी यूज की होती है फार्मूला को यूज करते हुए, इनकी रेशियो निकालते हैं। तो हमेशा जिस तरह से ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो नॉमिनेटर में आते हैं, सिमिलरली प्रैक्टिकल यील्ड जो हमारे पास होती है, एक्चुअल यील्ड, ये हम जो है वो नॉमिनेटर में लिखते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड हम जो है वो डिवाइड करते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें जो रेशियो होती है वो हमारे पास वो कैलकुलेट हो जाती है इन परसेंटेज फॉर्म के अंदर, डेट इज परसेंटेज यील्ड। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हवाले से, और लैब के हवाले से अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई प्रैक्टिकल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब केमिस्ट जानता है कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के अंदर प्रैक्टिकल यील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास हमेशा लेस होती है, इससे जो हमने थ्योरी के अंदर या अपनी जो कैलकुलेशन से अमाउंट निकाली थी, जो एस्टिमेशन अमाउंट थी, उससे हमेशा लेस होती है। ऐसा क्यों है? हम हमेशा हायर अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट की इंडस्ट्री या लैब के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाते अपनी एस्टिमेट कैलकुलेशन से। तो आंसर इसका ये है स्टूडेंट कि कुछ जो है वो सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में नॉट रिएक्ट, कि हम जब रिएक्टेंट की अमाउंट लेते हैं और हम उसको कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, तो हम जितनी अमाउंट में वो जो रिएक्टेंट लिए जाते हैं वो एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट जो है वो हम कंसिडर करते हैं अपनी जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है उसमें। जबकि प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, तो ऐसा 100% लाजमी नहीं है कि हमारे रिएक्टेंट सारे के सारे रिएक्ट कर जाए। इनमें से कुछ रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर भी रह सकते हैं, बच सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन दी अदर रिएक्टेंट के ऊपर। सो पॉइंट नंबर 2 इज द रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्ट जो बनानी है उसके साथ कोई बाय प्रोडक्ट भी बन रही है। जिस तरह अगर हम जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं एसिड बेस के रिएक्शन से, तो स्टूडेंट वाटर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट होती है, और कुछ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल यील्ड भी कम प्रोड्यूस होती है। थर्ड वन इज देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर स्टूडेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो भी जाए तो इस प्रोडक्ट से रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं, और हमारी प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है। सो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन दी प्रोडक्ट साइड। नंबर 4, द लास्ट पॉइंट इज लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय फिजिकली। मीन हमारे पास जो केमिस्ट है या जो मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके अंदर कोई फिजिकली एरर प्रोड्यूस हो सकता है, या हमसे कोई रिएक्टेंट जो हमने जो है वो लेने हैं रिएक्टिंग के लिए, वो उस कंटेनर के अंदर जो है वो पुट करते हुए कुछ जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो केमिस्ट से ड्रॉप ऑफ हो जाती है, और जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो एक्चुअल ली थी वो एग्जैक्ट वही नहीं होती। या हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनसे भी अफेक्ट हो सकती है प्रोडक्ट यील्ड। ये रीजन है स्टूडेंट जिनकी वजह से व्हाई प्रैक्टिकल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आज के जो क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो इतने ही थे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के स्टूडेंट आपने जो है वो अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बनाने के लिए, ताकि आप जो है वो अपने आने वाले एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें, आपने वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और आपने जो है वो हमें www.vtuition.com के ऊपर साइन अप भी करना है, और ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्यूरीज हैं, वो आपके एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस ट्यूटर जो है वो सॉल्व करें, और आपकी जो डिफ़िकल्टीज हैं केमिस्ट्री के हवाले से किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो आपकी दूर हो जाएं। तो स्टूडेंट आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।